हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एससी और अन्य भर्ती अपडेट से है। लेखपाल कोर्ट केस में क्या हुआ, आगे क्या होगा, नियुक्ति पत्र का वितरण कब होगी, 69,000 वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस पे कुछ फैसला आया है, वो देखते हैं क्या है। बिहार में एक बार फिर से नई भर्ती आई हुई है और कब से आवेदन कर सकते हैं वो देखेंगे हम। आर के लिए क्या चल रहा है वो चीज़ें देखेंगे हम। तो चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। चलिए आज की शुरुआत हम लेखपाल कोर्ट केस से ही करते हैं। अभ्यर्थियों की बड़ी नजर थी कल सोलर वाले प्रश्न पर, और एक आजीविका प्रश्न है उस पर भी सुनवाई थी। तो सोलर वाले प्रश्न पर जो सबसे ज़्यादा संशय था इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा भी चेंज कई अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद कर सकता था। तो सोलर वाले कोर्ट केस का निपटारा हुआ और अच्छे से हुआ, और जो नवचयनित लेखपाल के अभ्यर्थी हैं उन्हीं के पक्ष में फैसला आया ये, और उन्हीं की बड़ी जीत हुई है। इसलिए आपने देखा होगा जश्न भी मना रहे थे बहुत बच्चे। कोई बात नहीं, आप जीते तो मनाना बनता है आपका। तो उसी में आजीविका का जो थी केस, उस पर जो रिट थी वो वापस ले ली गई। तो दोनों का निपटारा हो चुका है। अदर जो प्रश्न है उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। फिलहाल ये कि आयोग की तरफ से कल जो वकील थे और याची के वकील और नवचयनित लेखपालों के वकील के बीच जो बहस हुई है कल, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि जो साक्ष्य थे और जो सॉलिड बातचीत होती है अपनी तरफ से करते हैं, एविडेंस देते हैं जो, तो उसके अकॉर्डिंग जो याची वकील थे वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाए और प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो जो अभ्यर्थियों के वकील थे, जो नवचयनित लेखपाल हैं उनके, तो वो उन्होंने सॉलिड डिफेंस किया हर चीज़ और बताया। तो इस वजह से वो हार गए और पक्ष अभ्यर्थियों के पक्ष में आया है जो नवचयनित लेखपाल है। उम्मीद यही है कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो ताकि ये भर्ती निपट के नई भर्ती आए। अदरवाइज़ आप भी जानते हो सरकार तो चाहती चलती रहे। पहली बात उन्हें सैलरी नहीं देनी पड़ती, और उसके बाद उनके सामने एक भर्ती होती है दिखाने के लिए कि हाँ देखिए कोर्ट केस में चल रही है, हम क्या करें। तो जल्दी से भर्ती का निपटारा हो, नवचयनित लेखपाल चयनित होंगे, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए उनको, उसके बाद ही तो नई भर्ती आएगी ना। तो उसके बाद देखेंगे हम कि और कौन से इस पे कोर्ट केस में प्रश्न है। तो विंध्याचल पर्वत वाला है एक, जो लगभग 13 मार्च को लगभग सुनवाई होगी या उससे पहले भी हो सकती है। और एक पूरा और कन्या विद्याधन का है जो कि 4 मार्च को है। इसी तरह कुछ और भी क्वेश्चन है जिस पे रिट लगाई गई है जो कि 22 मार्च तक आपके चलेंगे। टोटल 8 तरह के प्रश्न हैं, 8 प्रश्न है और कई रिट लगाई गई है इसमें। तो सभी रिट एक ही डेट सुनवाई पे ही हटा दी जा रही है। कल भी 7 रिट लगी थी और कल ही सबका निपटारा हुआ है जो उस प्रश्न पर थी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए कब मिलता है आपको नियुक्ति पत्र। फिलहाल 22 मार्च को है कोर्ट केस, उससे पहले तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। फिलहाल अगर जल्दी से डिस्पोज हो जाता है और वो खुद ही रिट वापस ले लेते हैं तो आपका सुनवाई होगी ही नहीं। उस केस में जल्दी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। फिलहाल जो है अध्यक्ष लेखपाल संघ के, वो भी पूरा जोर से लगे हुए हैं। तो अच्छी खुशखबरी आएगी आपके लिए। हो सकता है 22 से पहले ही नियुक्ति पत्र की अनाउंसमेंट हो जाए आपको देने के लिए, एक समारोह के लिए। चलिए उसके बाद एक अन्य भर्ती देखते हैं। उस आर भर्ती के लिए जो धरना प्रदर्शन चल रहा है प्रयागराज में, वो और भी धरना प्रदर्शन अच्छे से हो रहा है। और पुलिस चाहे मार दौड़ा के मार रहे हैं, फिर भी अभ्यर्थी हट नहीं है, डटे हुए हैं वहाँ पे, ताकि ये भर्ती जो हो वो निरस्त करके नई इसकी डेट निकाली जाए। क्योंकि इसमें भी आप भी जानते हो जैसे पुलिस में हुआ आपका, वैसे ही इसमें भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 11 से पहले ही पेपर आउट हो चुका था। चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आपके आर को भर्ती निरस्त कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन है और फोर्स भी बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थी लगातार वहाँ पे डटे हुए उठ ही नहीं रहे हैं आयोग के, जो कि आयोग के पास से। और इसमें आज एक ट्विटर अभियान भी चल रहा है, आप भी जाइए और ट्वीट करिए। मैं आपको हैशटैग बता दे रहा हूँ और ध्यान से देखिएगा। हैशटैग है जो आपको करना है वो यूपी PSC स्मॉल में रहेगा ये। उसके बाद आप थोड़ा सा ये ऐसे करोगे, उसके बाद अनाउंस स्पेलिंग सही से लिख लीजिएगा। और उसके बाद RO कैपिटल में रहेगा, RO कैपिटल में, उसके बाद बाकी सब चीज़ स्मॉल में रहेगी। री एग्ज़ाम में यहाँ पे लिख लीजिए बस। तो ये इस तरह के हैशटैग पे आप जाके आप ट्विटर एक्स पे जो है वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा ट्वीट करिए। चलिए नेक्स्ट भर्ती देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम 69,000 भर्ती की यूपी में, जो कि एक मनहूस की तरह है। ना ये भर्ती जा रही है, ना निपट रही है, ना किसी को आने दे रही है नई भर्ती। इस भर्ती में सबसे ज़्यादा नकल हुआ, इस भर्ती में सबसे ज़्यादा आरक्षण घोटाला हुआ। लेकिन ये भर्ती है कि ना निपटने का नाम ले रही है, ना हटने का नाम ले रही है। तो उसी के केस में इस पर एक और विवाद हुआ जो कि EWS का था। चलिए देखते हैं क्या है मामला। तो EWS को इसमें शामिल करने के लिए उनकी अलग से कैटेगरी बना के, और जो 6800 सीट लोग बाद में जोड़ी गई, और उसके बाद और कुछ सीटें जोड़ के EWS को भी मौका देने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, जिसको देख सकते हो आप। कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया है और कहा है कि EWS उसमें था ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि EWS को इसमें शामिल किया जाए। तो इसी के लेके बड़ी खबर है, 69,000 में EWS को शामिल करने के लिए जो याचिका डाली गई थी उसे हटा दिया गया।
चलिए उसके बाद बात करते हैं बिहार में। बिहार लगातार से भर्ती देने का काम कर रहा है और ऐसा लगता है यूपी के बेरोजगारी का ठेका बिहार ने ले रखा है और भर्ती पे भर्ती दिए जा रहे हैं और भर्ती बच्चे वहाँ थक नहीं रहे तैयारी करते करते। और यूपी में तो समझ लीजिए कि क्या बताएं, सूखा पड़ा हुआ है, लोग मरे जा रहे हैं धरना दे दे के। हर तरह की कोशिश के बाद भी यूपी में वैकेंसी ना के बराबर है, आती भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिखेगी नहीं, आपको पेपर पे बहुत भर्ती दिखेगी। हर दिन आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, आपको इतनी भर्ती दिखेगी। तो एक सामान्य नागरिक जो पेपर पढ़ रहा है वो देखेगा अरे भर्ती तो बहुत आ रही है, लेकिन एक्चुअल में होती ही नहीं हो। सिर्फ पेपर वाली भर्ती है, पेपर पे आके पेपर से निकल जाती है वो। तो बिहार में चलिए एक नई शिक्षक भर्ती आ रही है, क्या है क्या नहीं चलिए वो मैं बताता हूँ आपको। ये है वो सूचना, एक नई भर्ती जो 40,247 पद पे आई है। और आप देख सकते हो कि इसमें ऑनलाइन भरने की तारीख 11 मार्च है और एंड की जो फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है वो 2/4/2024 है। तीसरे चरण का एग्ज़ाम जो शिक्षक भर्ती है उसका आपने देखा है कि निपटारा 15-16 को होने वाला है, 6 से 8 और 1 से 5 के लिए। बाकी का वो बता देंगे डेट जल्दी। और कुछ 2-3 दिन में आपका जिला भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपका गया सेंटर। स्कूल तो फिलहाल जल्द बिल्कुल एंड में बताते हैं वो। एक चीज़ मैं इसमें ये भी बता दूं कि जैसे बीपीएससी आप जानते हो कि जो भी डीएलएड के सब्जेक्ट होते हैं उस पर वो पेपर नहीं लेता है। बट ये जो वैकेंसी आई है इसमें आपको सीडीपी और डीएलएड के ज़्यादातर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन और मार्क्स एग्ज़ाम दिखेगा। एग्ज़ाम में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सॉरी सीडीपी का पोर्शन दिखेगा। तो तैयार करते रहिए, आपका जहाँ भी चांस मिले शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ले लीजिए पोस्ट। लोकेशन बाद में देखिएगा, एक पोस्ट आपकी हो जाए उसके बाद फिर अच्छी लोकेशन वाली फिर जॉब सर्च करिए, उसको दीजिए, तैयारी करिए। फिलहाल पहले यही है कि एक स्टैंड ले लीजिए किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी राज्य में अगर मिलती है तो आप उसमें प्रतिभागी हो सकते हैं। तो ये एक बिहार की नई भर्ती थी, 11 मार्च से है, सब भर सकते हैं। डीएलएड किए हुए बंदे जो भी हैं 1 से 5 के लिए है, तो बीएड अलाउ नहीं है, तो डीएलएड के लिए ही ये भर्ती है। बाकी यूपी में भी शिक्षक भर्ती के लिए धरने के लिए कुछ नया होने वाला है और जुड़े रहिए मेरे टेलीग्राम चैनल से। मैं वहाँ पे तुरंत अपडेट कर देता हूँ कुछ भी होता है तो। जो 2017 बैच के रजत सिंह हैं वो लगातार इको गार्डन में अनवरत धरने पे बने हुए हैं, तो उन्हें 4 मार्च के लिए कुछ बड़ा आह्वान किया है। तो जैसे ही कुछ होता है अपडेट मैं आपको बताऊँगा और टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ जाइए। इस चैनल पे भी न्यू हो, पहली बार आए हो और तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी खबरें आपको मिलती रहेंगी। क्लास भी मैं देता रहूँगा बीच बीच में, अब क्लास भी देना मैं स्टार्ट करूँगा आपको जीके जीएस की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी, धन्यवाद।